ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो जो ज्ञान की चर्चा से भरी हुई हो या कहीं ना कहीं भक्ति से जुड़ी हुई हो, आपको प्राप्त हो जाती है। जो चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाता है रिसर्च करने के बाद, तो कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब रखिए। आज बात कर रहे हैं कि कृष्ण पक्ष भाद्रपद मास की एकादशी का नाम क्या है, इसका महात्म्य क्या है। कहीं ना कहीं अंत तक पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस महाव्रत का जो फल है, कहीं ना कहीं वो जीवा शायद मेरे पास नहीं है कि मैं ठाकुर जी की, राधा रानी की कृपा का पूरा महात्म्य कहीं ना कहीं आपको बता पाऊँ। लेकिन दास ने कोशिश किया कि कहीं ना कहीं ये जो एकादशी का पर्व है उसकी जो महिमा है वो मैं अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा आपके साथ कहीं ना कहीं शेयर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे भक्त हैं कई बार जो चाहते तो हैं कि कथा का वो श्रवण करें, लेकिन किसी कारणवश जो है ब्राह्मण देवता को घर पे नहीं बुला पाते, चाहे कोई आर्थिक या शारीरिक कारण रहे। लेकिन हमारी भी कोशिश है कि चैनल से कहीं ना कहीं आपको वो जो एकादशी का महात्म्य है, जिसका नाम है, ये जो कृष्ण पक्ष की भाद्रपद मास की एकादशी है, इसका नाम अजय एकादशी है। और कहीं ना कहीं इस एकादशी की व्रत कथा को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं आप भी ठाकुर जी के, राधा रानी जी के चरणों का स्मरण करते हुए पूरी कथा का कहीं ना कहीं श्रवण कीजिए। और मेरी तो अरदास ठाकुर जी के चरणों में यही है कि यदि आप यहाँ से भी कथा सुने तो आपको पूरा लाभ कहीं ना कहीं कि कृष्ण पक्ष और ये जो भाद्रपद मास है, इसकी एकादशी का नाम अजय एकादशी है। एक बार कहते हैं कि एक राजा हरिश्चंद्र नाम के बहुत ही धार्मिक राजा जो है वो हुए हैं। धर्म पे चलना, सत्य बोलना और अपनी प्रजा का पुत्र के भांति पालन करना, राजा हरिश्चंद्र जी बहुत ही धर्म के साथ अपने राज्य का पालन किया करते थे। लेकिन कालवश कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उनके साथ घटित हुआ, कहीं ना कहीं वो जो ऋषि मुनियों की परीक्षाओं की वजह से, तो कहते हैं कि अपना सब कुछ राजपाट जो है राजा हरिश्चंद्र जी हार गए। पत्नी दूर होगी, बच्चा भी दूर हो गया, और आगे चल के कहीं ना कहीं उनको चंडाल का भी काम करना पड़ा। एक धार्मिक राजा, सत्य के ऊपर चलने वाला, चंडाल का भी काम करना पड़ा और मृतिक वस्त्रों का भी कहीं ना कहीं प्रयोग करना पड़ा। तो कहते हैं कि एक बार राजा हरिश्चंद्र इन सब चीज़ों से बहुत ही परेशान हुए और विचार करने लगे कि सब मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मैं तो धर्म करने वाला, धर्म पे चलने वाला था, कहीं ना कहीं मैंने कभी किसी का दोष नहीं किया, तो मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ कि पत्नी भी दूर होगी, राजपाट भी चला गया, ये चंडाल का मैं घृणित कार्य कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि फिर ठाकुर जी की कृपा से, दैवयोग से गौतम ऋषि जी के दर्शन जो है वो राजा हरिश्चंद्र को हुए। और अपनी सारी व्यथा जो है राजा हरिश्चंद्र जी ने गौतम ऋषि जी से कह सुनाई। तो गौतम ऋषि जी ने कहीं ना कहीं राजा हरिश्चंद्र जी के दुख को दूर करने के लिए फिर उन्हें यही कृष्ण पक्ष भाद्रपद मास की अजा एकादशी का व्रत करने के बारे में कहा और रात्रि जागरण की विधि भी बताई। और फिर कहीं ना कहीं गौतम ऋषि जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो राजा हरिश्चंद्र जी ने वही गौतम ऋषि जी की वचनों को मानते हुए इसी कृष्ण पक्ष भाद्रपद मास की अजा एकादशी का व्रत किया, रात को जागरण भी किया। और कहीं ना कहीं आगे चल के दैव योग से धर्म ने भी प्रकट होकर के राजा हरिश्चंद्र जी के धर्म का कहीं ना कहीं बखान किया। जो मृत कहीं ना कहीं उनका बेटा भी हो गया था, वो भी जीवित हो गया, पत्नी, राज्य उन्हें वापस मिल गए, और इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए राजा हरिश्चंद्र जी अमर हो गए। कहीं ना कहीं ये वो प्रभाव था, वो जो गौतम ऋषि जी ने कहीं ना कहीं अजा एकादशी का व्रत करने के बारे में राजा हरिश्चंद्र जी से कहा था कहीं ना कहीं। और ये जो महापर्व है, मैंने कहा कि इसकी पूरी महत्वता के बारे में आपको बताने के लिए मेरे पास जीवा नहीं है। और इस व्रत कथा को सिर्फ सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो फिर सोचिए कि जो पूरा व्रत करते होंगे, रात्रि को जागरण भी कर लेते होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ यदि पूरी रात का जागरण नहीं कर पाए, जितना भी आपसे हो सके यथाशक्ति उतना जागरण आप कीजिए, ताकि आपको लाभ ही लाभ मिले, आपको फल ही फल मिले। लेकिन यदि अगर व्रत नहीं भी कर रहे तो इस दिन चावल का निषेध कीजिए, क्योंकि चावल खाना एकादशी के दिन वर्जित माना गया है। और ठाकुर जी करे कहीं ना कहीं कि ये जो महापर्व है
जितना भी आपसे हो सके, मध्य रात्रि तक या रात्रि तक, सायंकाल की संध्या तक आप जो है ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करें, माँ राधा रानी जी के नाम का संकीर्तन करें, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ ही लाभ जो है वो प्राप्त हो। और इस दिन किए हुए दान का भी, मैं हमेशा कहता हूँ कि एकादशी के दिन किए हुए दान का भी कई गुना, कोटि गुना जो है लाभ जो है वो प्राप्त होता है। तो इस दिन जो दान है, सन्यासियों को कहीं ना कहीं चप्पल, जूता, छाता, पंखा, पानी का घड़ा और दक्षिणा यथावत, जो भी आपकी इच्छा हो, जो आप खुश होकर के दें उन लोगों को जो विरक्त हैं, बैरागी हैं, संत हैं, जो कहीं ना कहीं गृहस्थियों पर ही निर्भर हैं। क्योंकि सुपात्र को देंगे तो फिर कहीं ना कहीं कई गुना, और कहीं ना कहीं वेद पाठी जो ब्राह्मण हैं, जिन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता है, उनको आप वो दान देंगे। शैया दान का भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं इसमें महात्म्य बताया गया है। और जब ये दान देंगे, जो यहाँ दान देता है वो जब अपनी अंतिम यात्रा के बाद कहीं ना कहीं यमपुरी को भी जाता है, तो सब प्राप्त होता है। कि जो यहाँ ब्राह्मणों को चप्पल जूते पहनाता है, जो सुपात्र हैं, तपस्वी हैं, वेद पाठी हैं, गायत्री उपासक हैं, तो फिर वहाँ पे फिर वो घोड़े पर सवार होकर के जाता है। जो यहाँ जल की व्यवस्था करता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे पूरे मार्ग में उसको जल की कमी नहीं होती। जो यहाँ पे वृक्ष लगाता है वो वहाँ पे भी छाया में होता हुआ जाता है। ये ऐसा महाफल कहीं ना कहीं गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन है। लेकिन ये जो एकादशी का महात्म्य है, कहीं ना कहीं ठाकुर जी की कृपा से, माँ राधा रानी की कृपा से इसका पूरा फल कहीं ना कहीं मैं बता नहीं पाऊँगा। लेकिन आप व्रत कीजिए, ये व्रत नहीं भी करें तो चावल का निषेध करें, ठाकुर जी करें, राधा रानी करें, कि आपके समस्त परिवार के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे और सुख समृद्धि शांति आपको प्राप्त हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो अजय एकादशी का जो महापर्व है, इस दिन ठाकुर जी का, राधा रानी जी का जितना भी हो सके पूजन, वंदन, आराधन, नाम संकीर्तन करके कहीं ना कहीं आप लाभ उठाइए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा, ठाकुर जी की, राधा रानी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों आप सब।